हेलो। कैसे हो दोस्तों? चलो आज बात करेंगे एनसीईआरटी में क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। कुछ बच्चों ने कहा कि क्लास 10 का भी मैथ पढ़ाई है, तो इसलिए मैं आज से क्लास 10 का मैथ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें आपको हर एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का है, किसका? एनसीईआरटी का, क्लास 10 का। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला 135 और 200। सबसे पहले बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो है 0 के बराबर और बी से छोटा होगा। क्या होगा? आर का जो मान होगा 0 के बराबर और 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ये देखिए, मान लीजिए सिंपल सा भागा है, 2/5, 2 से भागा दिए, मान लीजिए 2/5 नहीं 9, मान लीजिए तो 2 चौके 8, 1 है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये आर हो गया और ये क्यू हो गया। ये क्या हो गया? ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, और ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ये क्या हो गया? ये दो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका? बी। और जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या होगा? ए। और जो भागफल होगा वो होगा क्यू, और जो शेष बचेगा रिमाइंडर वो होगा आर। तो वही, तो ये यानी ये आर, आर जो है बी से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए उसी, यानी यही है, कुछ नहीं, सिंपल भाग है वही। इसी को थोड़ा फेमस करने के लिए इसको थोड़ा नया नाम दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वही है। तो ए बराबर क्या, ये आपको याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। तो चलिए इस बनाते सवाल। पहला क्या है? 135 और 225। तो क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं, 135 और 225। तो ये बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। चलिए बनाते, ऊपर ये सब मिटा दे रहे थोड़ा। ये क्वेश्चन दो इधर लिख लेता हूँ। कितना? 135 और 225, ये कितना है? दूसरा 196 और 38,220, और तीसरा क्या है? 867, 867 और 225, 225। पहला कितना है? 135 और 225। चलिए बनाते हैं। क्या था क्वेश्चन? 135 और 225 किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए, इसमें जो छोटा होगा, छोटे से क्या करेंगे? बड़े में भाग देंगे। क्या करेंगे? तो 225 बराबर क्या लिखाएगा? 135 गुण्य, अब 135 में 225 में भाग दें, क्या मरतबा लगा? 135 दूना 270, ज्यादा हो जाएगा, एक मरतबा लगेगा। कितना होगा देखो? 225 135, तो कितना होगा? 225 में से 135 गया तो कितना रिमेन शेष बचेगा? 5 5 गया, यहाँ गुने का प्लस क्या था मेरा फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ आपका क्या, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, भागफल आर, आर आर कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 2 12 में से 3 गया 9, और 1 में से क्या, तो कितना शेषफल 90। अब फिर क्या करना है? अब इस 135 में फिर ये जो शेषफल जो आपका आ गया है उससे भाग देना है। किसमें? 135 से। तो 135 में और क्या होगा? 90 गुने क्या मरतबा लगा? 90 दूना 180, एक मरतबा, और प्लस 90 से भागा देंगे 135 से, तो कितना मरतबा लगा? एक मरतबा। और शेषफल कितना बच जाएगा? 45। अब देख लीजिए भाग देकर, जैसे 90 से आप भाग दे रहे हैं 135 में, 135 कितना बढ़ते हैं? 90 का 5 में से 0 गया 5, और इधर कितना? 13 में से 9 गया 4, 45 से रिमाइंडर आ गया 45, यानी आपका शेष आ गया। हमको ये प्रक्रिया तब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि यहाँ आपका शेषफल 0 ना आ जाए। क्या? शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर आप क्या करेंगे? 90 में किससे भाग देंगे? 45 में। 90 में किससे भाग देंगे? 45 से। तो 90 का क्या होगा? 45, और 90 क्या मरतबा लगेगा? 2 मरतबा, पूरा पूरा कट गया। 90 गुने 2 प्लस, यहाँ शेषफल बचेगा कुछ नहीं, तो 0। तो यहाँ आपका मौसा क्या हो जाएगा? एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा?
45, क्योंकि 45 से आपका पूरा पूरा कट गया। 45 से भाग देने के बाद आपका शेषफल 0 आ गया। तो एचसीएफ कितना कितना था 135 और 225 कितना हो जाएगा बराबर 45। ये आपका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना निकला 45। यहाँ तक कोई सिंपल सा भागा बस भाग देते रहना जब तक कि 0 नहीं आ जाए। यानी देखिए 225 से किस में भाग दिया 135 से, फिर आपका शेषफल 90, फिर 135 से किससे भाग देंगे जो शेषफल आया, तो 90 आपका शेषफल आया, तो फिर 90 से किस में भाग दिया 135 में, शेषफल 45 आया, फिर 90 में भाग देना किससे 45 से, और 45 से भाग देने पर आपका शेषफल 0 आ गया। तो इसलिए आपका आंसर कितना हो गया इसका 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 196 और 38,220, 196 और 38,220। चलिए सोल्व करते हैं। तो बड़ा कौन है 38,200, तो किससे भाग देंगे छोटे वाले, बड़ा में छोटे वाले से भाग देंगे। तो 38,220 और क्या होगा 196 गुने 196 में 38,200, 196 से भाग देते हैं 38,220 में, कितना मरतबा 196 दुना 2 400 ज्यादा हो जाए 4 एक मरतबा 196, 12 में से 6 गया 6, 11 7, 17 में से 9 गया 8 और बचा 2, 2 में से 186, इतना क्या था 2, कितना मरतबा लगेगा 9 मरतबा 9 9 81 89, कितना 196, 9 मरतबा ला के देखते हैं 9 मरतबा 9 छः के 54, 9 9 81 और 5 86, अच्छा हासिल 8, 9 का 9 8 17, कितना मरतबा 9 मरतबा, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 1 में से फिर यहाँ का 0 उतरा, तो क्या मरतबा लगेगा तो 5 मरतबा, कितना मरतबा 5 मरतबा, 5 छः के 30, 5 9 45, 3 48, 5 11 5 4 9, तो 0 0 यहाँ यानी 195 से आपका पूरा पूरा कट गया। तो 196 कितना भागफल कितना आया क्यू आपकी कितना आया 95, अब शेष कितना आ गया शेष आपका 0 आ गया। तो आपका 196 से क्या हुआ 38,220 पूरा पूरा कट गया। तो अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा, अतः एचसीएफ ऑफ कितना कितना था 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा मौसम 196 आंसर, क्योंकि 196 से आपका 38,220 पूरा पूरा कट गया। तो 196 आपका आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है 867 और 225, 867 और 225, तो क्या वही प्रक्रिया। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला क्या है बराबर बी क्यू, तो क्या बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना था 867 वाला क्या हो जाएगा 225 और गुने कितना मरतबा लगेगा 2 मरतबा 3 मरतबा लगा 3 दूना 600, 4 मरतबा 2 चौके 8, 3 मरतबा लगा कितना 3 मरतबा, शेषफल कितना बच जाएगा तो 225 दिया 625 दिया 675, तो 867 में से 675 गया तो कितना हो 7 में से 2 गया 16 में 7 गया 9, 7 में से 6 गया 1, कितना था 867, इधर 617, 7 में से 5 गया 2, 16 में 7 गया 9, 16 में से 7 द्वितीय 600, 2 चौके 8 2500, हाँ कितना आया 7 में से 5 गया 2, 16 में 7 गया 9, 7 में 192, तो कितना 225 गुने 3 और शेषफल कितना आया 192, फिर क्या लिखेंगे 225 बराबर किससे भाग देंगे जो आपका शेषफल आया कितना 192, तो 192 कितना मरतबा लगाएंगे 2 मरतबा लगाएंगे तो ज्यादा कितना 1 मरतबा, तो 1 मरतबा प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, बचा 1, 1 में से गया तो कितना हो गया शेषफल शेष 33, फिर क्या लिखेंगे 192 बराबर 5 में से 2 गया 3, 12 12 में से 9 गया 3, 1 1 का 0, कितना हो जाएगा अब किससे भाग देंगे 192 में 33 से, तो 33 और गुणे कितना मरतबा लगाएंगे 30 5 150 5 15 165,
65 और 30 55 कितना मरतबा 5 मरतबा कितना हो गया 5 या 15 5 या 15 दो 17 5 या 15 5 या 15 165 प्लस 165 जाएगा 192 में से 165 गया तो 12 में से 5 गया कितना हो गया 7 8 में से 6 गया 2 कितना हो गया 27 प्लस 27 फिर क्या करेंगे 33 में 27 से भागा देंगे किससे देखिए ये 192 तो 33 से कितना मरतबा लगा 5 मरतबा कितना मरतबा 5 मरतबा लगा तो 165 हुआ तो 165 में से 165 192 से 165 जब माइनस किया तो शेषफल कितना आया 27 और फिर क्या लिखेंगे 33 बराबर हमको ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तो फिर क्या लिखेंगे 33 बराबर किससे भाग देंगे 27 से तो क्या मरतबा लगाते हैं 1 मरतबा 27 गुने 1 और शेषफल कितना बच जाएगा 33 में 27 या 6 शेषफल से फिर कटा नहीं फिर 27 में भागा देंगे 6 से 27 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 4 और जोड़ कितना 6 6 3 फिर 6 बराबर होगा 3 गुने 2 और जोड़ 0 यहाँ शेषफल आपका क्या हो गया 0 आ गया शेषफल 0 आ गया तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना कितना था 867 और 225 तो कितना हो गया इसका एचसीएफ बराबर कितना से कटा 3 से तो 3 इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा 8 6 14 7 21 2 2 4 5 9 ठीक है तो इसका तीसरा का आंसर क्या आ जाएगा 3 तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या था यूक्लिड विभाजन पढ़ने का ये क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस या 6q प्लस 5 के रूप का होता है दूसरा क्वेश्चन क्या है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है जहाँ q कोई पूर्णांक है चलिए सोल्व करते हैं क्या कर रहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है तो यहाँ हमको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है ये 3 5 7 ये सब क्या है विषम है धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हमको क्या करा है इसके रूप में दिखाना हमको कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है तो यूक्लिड विभाज्य परिमिति क्या है बराबर dq प्लस r है ना ये तो चलिए मान लेते हैं माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है क्या मान लिए ए है तो बी बराबर क्या लेंगे बी बराबर क्या आ जाएगा हमको क्या ज्ञात करना है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या तो 6q प्लस 5 तो बी क्या लेंगे अरे ए से अगर 6 ए में 6 से भागेगा तभी तो 6q या 6q प्लस 5 या 6q प्लस 3 या तो बी बराबर क्या मानना पड़ेगा 6 चलिए आप सोल्व कर जब बी बराबर हमने 6 ले लिया तो आर बराबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 तो आर बराबर क्या हो जाएगा जब बी बराबर 6 ले तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 क्योंकि आर क्या होता है हमेशा बी से छोटा होता है तो 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि बी के बराबर हो जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 आप सब में
हर तो ये फॉर्मूला जो मेरा क्या है, बी क्यू प्लस आर, तो इसमें हम आर का मान रख रख के देखेंगे कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जगह नहीं है इसलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए केस फर्स्ट में देखते हैं, केस वन में, केस फर्स्ट में देखते हैं। आर बराबर कितना रखेंगे, आर बराबर 0 रखने पे क्या होता है, आर बराबर 0 तो क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी कितना है 6, ए बराबर फॉर्मूला यहाँ लिख दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी बराबर कितना माने 6, तो बी के जगह कितना आ गया 6, क्यू का क्यू रहेगा। आर कितना माने, आर यहाँ कितना है, आर बराबर 0 तो +0, तो क्या हो गया, ए बराबर कितना हो गया 6q। जब आर बराबर केस टू में लेते हैं, आर बराबर कितना लेंगे 0 तो ले लिया, बार बार क्या लेंगे 1, आर बराबर 1, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6q, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह 1 है तो 6q+1, देखिए आ रहा है 6q+1। चलिए अब केस 3 देखते हैं, केस 3 आर बराबर कितना लेंगे आप 1 ले लिया, कितना 2, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 6q+2। चलिए केस 4 में देखते हैं, केस 4 में क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 6q, आर बराबर कितना लिए हैं तो 2 ले लिए, तो आर बराबर क्या होगा 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q+3। केस 5 में देखते हैं, केस 5 तो आर बराबर कितना लिखेंगे 4, तो 4 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q+4। और क्या अब बच गया लास्ट केस 6, केस 6 में क्या होगा देखिए, आर बराबर कितना लेंगे यहाँ 4 ले लिया, अब कितना लेंगे 5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6q+5 होगा ना, क्योंकि आगे जगह कितना 5 बी बराबर। तो चलिए यहाँ देखिए केस केस 2 में देखिए, केस 2 में ए बराबर क्या आ रहा है 6q+1। केस 4 में देखिए ए बराबर क्या है 6q+3, और केस 6 में देखिए ए बराबर क्या है 6q+5। तो ये यहाँ हमको सिद्ध हो रहा है कि नहीं कि ये बराबर क्या होगा 6q+1, 6q+3 और 6q+4। तो यहाँ लिखेंगे नीचे में, इसको उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे अतः किस किस से आया, केस 2, केस 4 एंड केस 6 से सिद्ध होता है कि केस 6 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस किस के रूप का होता है 6q+1, 6q+3 एंड और 6q+5 के रूप का, 5 के रूप का होता है। कुछ नहीं था, बस आपका बी जब ये 6q+ था तो हमने बी बराबर 6 मान लिया, आर क्या हो जाएगा हमेशा बी से छोटा होगा, तो आर बराबर क्या रखेंगे 0 1 2 3 4 5। चलिए क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।